नाज़रीन किराम, हम इस वक्त अपना घर में ही हैं और अभी ईदी साहब से गुफ्तगू कर रहे थे तो फिर मैंने ये सोचा कि ऊपर चलते हैं। बहुत दिन हो गए वहाँ जहाँ बच्चों से मुलाकात हुई थी, जो बिल्कुल झूले में छोड़कर लोग चले जाते हैं अपने बच्चों को। तो मैं ऊपर ही आया हूँ। तो यहाँ पर इस वक्त खाना पक रहा है बच्चों के लिए, आलू गोश्त गालिबन। ये बहुत सारे आलू रखे हुए हैं, ये अभी डलेंगे इस हंडिया में। और देखें कितनी सफाई के साथ यहाँ पर सारा काम होता है, घर की तरह से बिल्कुल। और आलू का सालन बनेगा बच्चों के लिए। फिर बच्चे यहाँ पर अपनी बहनों के साथ, अपनी बाजियों के साथ, और जो उनकी अम्माएँ हैं जो उनका ख्याल कर रही हैं, वो उनको खाना खिलाएंगी और बच्चे यहाँ पर खाना खाएंगे। आपको थोड़ा अपना घर के और भी कुछ मकामात पे लेके चलता हूँ। एक ऐसी जगह, एक अलगनी है जहाँ पर कुछ कपड़े टंगे हुए हैं, लेकिन मैं वहाँ पहुँच कर आपको बताता हूँ कि वो कौन से कपड़े हैं। नाज़रीन किराम, ये वो अलगनी है जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था। और इस पे छोटे छोटे बच्चों के पोतड़े, मेरे ख्याल से तो आजकल की माएँ लफ्ज़ पोतड़े भी भूल गई होंगी। पैम्पर्स का ज़माना है ना, तो पैम्पर्स पहनाते हैं अब तो। और उसमें भी बल्कि अब तो कहा जाता है कि पैम्पर याद रखना, माँ को भले भूल जाओ, माँ को आप भूल जाएं, कोई मसला नहीं। लेकिन ये पोतड़े जो है ना, ये बड़ी ज़िंदगी का हिस्सा हुआ करते थे। और असल में ये पोतड़े रात रात भर माँ की जो बेचैनी होती थी ना नाज़रीन किराम, वो तो अब ख़त्म हो गई है। माँ रात भर जागती थी कि बच्चे ने पेशाब तो नहीं कर दिया, उसने पॉटी तो नहीं कर दी। फिर वो उठती थी, पोतड़ा बदलती थी, उसे धोती थी, और फिर ये एक माँ की जिम्मेदारी थी। अब पैम्पर पहनाया, 2 दिन तक की छुट्टी। ऐसे भी पैम्पर आ गए कि जनाब 1-2 दिन तक की छुट्टी है, कोई पूछ नहीं रहा। लेकिन ये एक एहसास ज़िम्मेदारी था। तो यहाँ पर अपना घर में जहाँ ये छोटे बच्चे हैं, वहाँ आप ये बिब्स भी लगे हुए देख रहे हैं, छोटे तौलियाँ हैं, पैम्पर हैं, चड्डियाँ हैं बच्चों की, ये सब धोई जाती हैं। एक जो मदरहुड जिसको कहते हैं, वो यहाँ अपना घर में दिखाई दे रही है। और ये असली माएँ नहीं हैं। असल बात ये है नाज़रीन कि ये असली माएँ नहीं हैं, बल्कि ये मुस्तार ली हुई माएँ हैं। ये रिक्वेस्टेड माएँ हैं जिनसे दरख्वास्त की गई है कि इन बच्चों की परवरिश करें, और ये अपनी उस असल माँ की तरह इन बच्चों को पाल रही हैं जिन्हें उनकी माएँ झूले में छोड़कर चली गई। अल्लाह ताला ईदी साहब को और बिल्कीस ईदी साहिबा को अजर दे, और यहाँ पर काम करने वाली सारी ख़वातीन, मेरी बहनों को भी, कि जो इस तरह से उन बच्चों को रखी हुई हैं। आइए चलते हैं बच्चों की तरफ। छोटे छोटे बच्चे, मेरे पास बहुत सारी ईमेल्स आती हैं और लोग पूछते हैं कि हम उनको एडॉप्ट कैसे करें। हम बे औलाद हैं, हमें वो बच्चे चाहिए। लेकिन याद रखिए कि यहाँ सिर्फ सेहतमंद बच्चे नहीं होते। एडॉप्ट करने का शौक़ है तो वो नाबीना बच्चे भी एडॉप्ट करें, वो माजूर बच्चे भी अपने जिगर का टुकड़ा बनाएं जिन्हें कोई एडॉप्ट करने के लिए नहीं आता, उन्हें भी एडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन आइए उन बच्चों की तरफ चलते हैं। इस वक्त हम अपना घर के जिस हिस्से में हैं, ये एक ज़च्चा बच्चा खाना है, और यहाँ पर बच्चों की पैदाइश भी होती है। बिल्कीस आपा इस पूरे अमल की निगरां हैं। इस वक्त बिल्कीस आपा मौजूद नहीं है, मगर उनसे आपकी बात कराता, बड़े मज़े से बातें करती हैं और बड़ी सच्ची सच्ची बातें करती हैं। बिल्कीस आपा मुल्क से बाहर हैं, और उनकी गैर मौजूदगी में इस वक्त मैं ईदी साहब से बात करने के बाद इस मैटरनिटी वार्ड में हूँ। यहाँ पर ही सारे अंदर काफ़ी बिस्तर वगैरह भी हैं, ये झूले भी हैं, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा और अच्छा और साफ़ सुथरा है। यानी हमारे यहाँ जो सरकारी अस्पतालों की हालत ज़ार है, उससे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं जहाँ बच्चे मौजूद हैं। उस तरफ बढ़ने से पहले हम इस वार्ड से बाहर निकल रहे हैं। हमारी बहुत सारी बहनें यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? सब माशाल्लाह काम ठीक ठाक है? अच्छा चलें, बच्चे ऊपर ही हैं ना, उधर चलते हैं। आइए नाज़रीन बच्चों की तरफ चलते हैं। नाज़रीन किराम, ये OPD वार्ड है। यहाँ पर OPD होती है, यानी उन ख़वातीन का वार्ड है जो हामला हैं और यहीं पर आती हैं, यहीं पर रहती हैं। तो जिसको गायनी वार्ड है, गायनी वार्ड भी जिसको आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर साहिबा भी होती हैं। यहाँ पर इस वक्त वाइट वॉश हो रहा है, यानी पेंट वगैरह का काम भी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए सफाई सुथराई का कितना ख्याल यहाँ रखा जाता है, कि पेंट भी हो रहा है, स्प्रे भी किया जाता है, बाकायदा हाइजीनिक बहुत है। यानी इतना ज़्यादा ये पूरा माहौल हाइजीन है
कि यहाँ पर आप मुझे तो यहाँ पर कोई कीड़ा चलता हुआ या कोई मक्खी या मच्छर उड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया है। अब पता नहीं कैमरे की आंख में नज़र आ रहा है कि नहीं, लेकिन बहरहाल ये मौजूद नहीं है। जी हाँ, बिल्किस आपा का कमरा देखते हैं भाई, बिल्किस आपा का कमरा। जी नाज़रीन किराम, जिन्होंने पूरी दुनिया को माशाअल्लाह अपना गिरवीदा बना रखा है और हज़ारों बेकस बेसहारा ख़वातीन जिनके घर में पनाह ले रखी है, जिन बच्चों को वो पाल रही हैं वो खातून, उनका ये कमरा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये उनका बिस्तर है बिल्किस आपा का, और देख सकते हैं आप एक टीवी रखा हुआ है, और वो पुराना एक अंदाज़ जो बुज़ुर्गों का होता है टीवी पर। हमारे यहाँ पहले एक ज़माने में टीवी पर कपड़ा चढ़ा के रखते थे कि भाई, अच्छा ये चढ़ा के क्यों रखते थे ये भी मैं आपको बताऊँ। ये इसलिए चढ़ाते थे कि इसका ख़ास वक्त होता था खुलने का, और अगर उससे पहले ये कपड़ा उठा हुआ दिखाई दे जाता था घर में तो बुज़ुर्ग पहुँचते थे, ये कोई टाइम है टीवी देखने का जो आप देख रहे हैं। अब तो हर वक्त ही टीवी देख रहे हैं। अब तो पहले तो टीवी के भी टाइम होते थे कि इतने बजे से इतने बजे तक टीवी देखना है, और उस वक्त जब तक नहीं देखा जाता था कपड़ा चढ़ा रहता था, पता चलता था कि अभी टीवी देखने का वक्त नहीं आया है। तो ये एक निज़ाम था बुज़ुर्गों का जो हमने छोड़ दिया। तो आज इसी वजह से हम शुतरे बेमहार की तरह जो जी चाह रहे हैं कर रहे हैं। एक छोटी सी बेंच यहाँ पे पड़ी हुई है, एक और बिस्तर है, कोई स्प्लिट नहीं है, सेंट्रली एयर कंडीशन नहीं है, बस एक छोटा सा एसी लगा हुआ है। और ये भी इसलिए लगा हुआ है कि जब शुरू में जब वो बच्चे आते हैं जिनको झूलों से उठा के लाते हैं, तो ख़ास तौर पर वो एक नेचुरली उनको एक ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ पे वो कुछ ठंडा माहौल हो और जहाँ पर बाहर के बैक्टीरियाज और वायरसेस ना हो, तो वो बच्चे भी यहाँ पर आते हैं। वो ख़वातीन जो बहुत बेकस बेसहारा होती हैं, उनसे कुछ गुफ्तगू करने के लिए, उनको थोड़ा सा एहसास दिलाने के लिए कि तुम अच्छी जगह आ गई हो, तो उस वजह से इस कमरे में ये एसी लगा हुआ है। बिल्किस आपा का जो पसंदीदा कलर है वो सब्ज़ है, ग्रीन कलर। इस पर भी बड़ी एक ज़माने में तनकीद हुई थी, ग्रीन क्यों जनाब, ग्रीन पर क्यों बात करते हैं। ये हर चीज़ यहाँ पर ग्रीन है, उनको पसंद है ग्रीन, मोहब्बत है उनको सब्ज़ रंग से। तो ये कमरा भी गहरा सब्ज़ नहीं है, हल्का सब्ज़ है भाई। ये एक छोटा सा कमरा है, वो सिलाई मशीन भी है आपको, और बड़े घरों में सिलाई मशीन, अब तो टेलर के पास जाते हैं ना कपड़े सिलवाने के लिए, तो ये सिलाई मशीन भी यहाँ पे रखी हुई है। ये एक ऐसी औरत का कमरा है जो बिलाशुबा, मैं इसमें मुझे ये कहने में कोई आद नहीं है कि कम से कम वो इस वक्त पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन की उसे आइडियल करार दिया जा सकता है। बिल्किस ईदी साहिबा का कमरा। आइए अब हम बच्चों की तरफ चलते हैं।